शीतला यहाँ पर मैं आज आपको कोई टॉपिक नहीं समझाऊंगा और न ही हम किताब की बातें करेंगे। आज मैं आपके समक्ष जो है जनरल बातें रखूंगा जो आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखा जाए तो बच्चों का जो एजुकेशन है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आपने एक बात नोट किया होगा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बहुत ही अंतर हो गया है। कहते हैं दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकारी स्कूल भी CBSE क्वालिफाइड होती है और प्राइवेट स्कूल भी कई जो होते हैं CBSE क्वालिफाइड होती हैं। लेकिन देखा जाए तो इनको किताबों में देखिए कितना अंतर होता है। जहां सरकारी स्कूल वाले सरकारी किताबों का उपयोग करते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए अलग तरह की किताबों का उपयोग करते हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही विचित्र बात है। कहते हैं अगर CBSE क्वालिफाइड स्कूल है तो दोनों में सामान्य पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। और आपको तो पता ही होगा कि प्राइवेट स्कूल से अधिक सरकारी स्कूल में है, यानी प्राइवेट स्कूल से अधिक सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल में अगर जो यहाँ पर देखा जाए सिलेबस पैटर्न अगर कमज़ोर होगा तो बच्चों का आधार कैसे मजबूत होगा, ये बातें पर हमें गौर करना है। कहते हैं आज सरकार कहती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ है। आपने देखा भी होगा कि 90% आज के समय रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपको मैं बता दूं ये भविष्य के लिए सही रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें राजनीतिकरण कर दिया गया है। आज देखिए इलेक्शन होता है तो सभी बच्चों को पास कर देते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक जो होता है ये 18 साल के बच्चे होते हैं और उनको बगलाने के लिए सरकार ये पैतरा खेलती है। क्योंकि देखा जाए अगर आप वास्तविकता को अगर ध्यान दें तो सरकारी स्कूल का सिलेबस कुछ और होता है, प्राइवेट स्कूल का कुछ और होता है। और आप ये रियलाइज करके भी समझ सकती हो। कहते हैं क्यों इतना अंतर होता है, जबकि सरकारी स्कूल वाले टीचरों को अच्छे खासे तनख्वाह होती हैं और प्राइवेट में कम होती हैं, फिर भी एजुकेशन में इतना अंतर क्यों? सरकार को इस बात पे सोचना पड़ेगा। सरकार तो अपना सर से तिकड़ा निकालने के लिए वो क्या करते हैं, इनको प्राइवेटाइजेशन कर देती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज बहुत से बच्चे जो होते हैं 9th क्लास में आते आते ही फेल हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि उनका देखा जाए तो आधार अच्छा तैयार होता ही नहीं है। जहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले ये कहते हैं कि पहली कक्षा में बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल वाले इस बात पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं देती हैं। उनको तो सिर्फ बच्चे से मतलब है और अपना 31 तारीख सैलरी से मतलब है। यहाँ पर मैं बात जो करने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए करने जा रहा हूँ जो काफ़ी हताश हो जाते हैं। कहते हैं 8th क्लास तक तो सरकार की तरफ से पास करने की गारंटी दे दिया गया है और हो भी जाते हैं। आज बच्चों को प्लस माइनस आए चाहे ना आए, वो 8th क्लास ज़रूर पास हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके आसपास के बच्चों का भी यही हाल होगा, ये मैं गारंटी के साथ विश्वास दिला देता हूँ। आजकल एजुकेशन सिस्टम देखिएगा तो CBSE ने बहुत ही छोटा किताब कर दिया गया, क्योंकि सब चीज़ आज सरकार के अधीन नाच रही है। आज ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारा भविष्य कैसा बन रहा है, कैसा भविष्य होगा, सिर्फ देखा जा रहा है कि उनका सीट कैसे बचेगी। इसलिए आज एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बहुत ही बेकार से बेकार कर दिया गया है। आज जो बच्चे 8th क्लास बाद 9th क्लास में करते हैं उसके बाद उनको फेल कर दिया जाता है, वो हताश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, ढंग से करना चाहते हो, तो इसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि 8वीं क्लास के बाद बच्चे खुद ही समझदार बन जाते हैं और यहाँ पर आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके समक्ष जो है बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो 9th में फेल हो जाने के बाद हताश हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये जीवन का संघर्ष है, लेकिन आपको आगे अपना जीवन चलाना भी है। कहते हैं आपके माता पिता ने जो गलती किया है, जो अच्छे एजुकेशन के सिस्टम नहीं दिया, जो सरकार ने गलती किया है, उसको आपको नहीं मिलना चाहिए। ये तो सरकार हम लोग ऐसे चुनते हैं जो सिर्फ हवाई कहानी बनाती रहती है, सच्चाई वास्तविकता कुछ भी नहीं करती है। सिर्फ ये कहती है कि मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन गारंटी कोई चीज़ का नहीं होता इस दुनिया में। कहते हैं जो अपनी जीवन की गारंटी नहीं दे सकते वो दूसरे की क्या गारंटी देंगी। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो उन बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए। आपको इसलिए बहुत से ऐसे बोर्ड हैं जो आपको काफ़ी मदद करती है।
इसमें एक एनआईओएस बोर्ड भी है जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हो। कई बच्चों को जो होता है मैथ की प्रॉब्लम होती है, किसी को साइंस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे बहुत से बोर्ड हैं जो बच्चों को ऑप्शन देती है अपने सब्जेक्ट चुनने को। मैंने कई बच्चों से बात सुना है, जाना है कि बच्चे कहते हैं कि मुझे साइंस नहीं आती है, मुझे मैथ से नफरत है, पता ना सरकार क्यों पढ़ाती है बच्चों को ये सब सब्जेक्ट, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है। बात सही है, जब जिन सब्जेक्टों पर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्टों सरकार को नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा कई बोर्ड हैं जो बच्चों को अपने अनुसार जो है सब्जेक्ट देती हैं, जो अच्छी बात भी है। और इसमें एनआईओएस बोर्ड का भी नाम आता है, जो बच्चों को अपने मर्जी से जो है सब्जेक्ट चुनने का उनको मौका मिल जाता है। और मैं इसलिए बात कहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपका बेस कमज़ोर हुआ है, आपको फेल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये तो आपके माता पिता की गलती जिन्होंने अच्छे एजुकेशन नहीं दिया और सरकार के भरोसे सरकारी स्कूल में डाल दिया। कम से कम आपके माता पिता ये बात तो सोचते कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इनको पढ़ना लिखना समझना आ जाए, जो कि पहली दूसरी तीसरी क्लास में ही हो जाता है। लेकिन आपके माता पिता इन बातों पर ध्यान नहीं दिए और आप लोगों पर नहीं ध्यान दिए होंगे, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं था। अब 8th 9th में आ गए हो, आप समझदार यहाँ बने हो, लेकिन आपको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है ढंग से, तो क्या करें। तो इसके लिए यही बात है कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है। आप एनआईओएस बोर्ड में नाम लिखवाइए और वहाँ पर जो है अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चुनिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उसको कीजिए और देखिए आगे आपको सफलता किस प्रकार नहीं मिलता है। आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने आपको इसीलिए जो है यहाँ पर वीडियो लाया है, जिसमें आपको एनआईओएस की सारी जो है सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाता है। और मैं इसलिए ये बात आपके समक्ष रखा हूँ कि बहुत से बच्चे जो होते हैं 9th क्लास का करने के बाद जब फेल कर दिया जाता है तो वो हताश हो जाती हैं, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें अपनाना पड़ता है। अगर आप एनआईओएस बोर्ड से 10th क्लियर कर लेते हो तो आप +2 जो है सीबीएसई से भी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं आपको कोई तरह के रुकावट नहीं आएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितया